वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं खुशबू आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। ठीक है, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसी बुक का 4th चैप्टर। ठीक है, जो हम इतने समय से रीड कर रहे हैं, हम इसका शुरू करने जा रहे हैं 4th चैप्टर, जो कि अब आगे आगे बुक बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो आप मेरी वीडियोस को पूरा देखें, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा, और ठीक है, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा आप, तभी आपको समझ आएगा। अगर आप स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम टाइम वेस्ट किए बिना। तो पहला है हमारा कि जीवन साथी को प्रेरित कैसे करें। ठीक है, जीवन साथी को हम अपने लाइफ पार्टनर को प्रेरित कैसे करें। मतलब हम होता है ना, हमें लेग पुलिंग नहीं करनी है, हमें उनको सपोर्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो कैसे करें। तो जब मंगल ग्रह के पुरुषों ने दूरबीन से शुक्र ग्रह की महिलाओं को देखा तो उन्हें देखकर पुरुषों को आकाशयान बनाने की प्रेरणा मिली। ठीक है, जैसे वहाँ पर एक दूसरे को प्रोत्साहित किया जाता था, वही चीज़ हमें यहाँ बताई जा रही है कि हम यहाँ पर भी अपने पार्टनर को प्रोत्साहित कैसे करें। ठीक है, तो जैसे जब ऊपर से देखा था मंगल ग्रह से पुरुषों ने नीचे शुक्र ग्रह पर, तब उनको क्या हुआ कि ये प्रेरणा मिली महिलाओं से मिलने के लिए कि हमें एक आकाशयान बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शुक्र ग्रह की महिलाओं को उनकी ज़रूरत थी। जब शुक्र ग्रह की महिलाओं ने मंगल ग्रह के शक्तिशाली पुरुषों को आकाशयान से आते देखा तो अचानक उन्हें लगा कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। यह रहस्य आज भी हमारे दिलो दिमाग में रचा बसा है। पुरुषों को प्रेरणा तब मिलती है वे तब शक्तिशाली अनुभव करते हैं जब उन्हें यह लगे कि किसी को उनकी ज़रूरत है। ठीक है, महिलाओं को तब प्रेरणा मिलती है और वे तब शक्ति संपन्न अनुभव करती हैं जब उन्हें यह महसूस हो कि उनसे प्रेम किया जा रहा है। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि लेडीज़ों को और जेंट्सों को कब प्रेरणा मिलती है, कब प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, तो लेडीज़ों को जेंट्सों को कब मिलता है, जब उन्हें लगता है कि किसी को हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तब उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। और लेडीज़ों को क्या मिलता है, जब उन्हें लगता है कि उन्हें ये महसूस हो कि कोई उनसे प्रेम करता है। ठीक है, कोई उनका मतलब कोई उन्हें भी इम्पोर्टेंस देता है। ठीक है, तो तब उन्हें ये महसूस होता है। जब किसी पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो उसकी ऊर्जा घटने लगती है और वह दिनों दिन निष्क्रिय होता चला जाता है। जब किसी महिला को लगता है कि उसका पति उससे प्रेम नहीं कर रहा है तो वह अपनी तरफ से प्रेम देते देते थक जाती है और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है। परंतु जब पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी को उसकी ज़रूरत है, जब महिला को लगता है कि उसके पति उससे प्रेम कर रहा है, तो दोनों के संबंध सुखद हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट उसका पैराग्राफ है, जब कोई पुरुष महिला से प्रेम करता है तो उसे कैसा महसूस होता है। मतलब पुरुष को कैसा महसूस होता है। ठीक है, पहला पैराग्राफ इसका ये है, आमतौर पर मंगल ग्रह के पुरुषों की फिलॉसफी होती है जीत हार की फिलॉसफी। ठीक है, मैं जीतना चाहता हूँ और अगर आप हार जाते हैं तो मुझे परवाह नहीं है। ठीक है, जब तक मंगल ग्रह पर पुरुष अकेले थे तब तक ये फिलॉसफी आदर्श थी, क्योंकि जब तक हर मनुष्य अपना ध्यान रख रहा था तब तक चिंता की कोई बात नहीं थी। आज भी खेल जगत में हम इसी फिलॉसफी को देखते हैं। ठीक है, होता है ना, जब कोई भी गेम होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे गेम होते हैं, ओलंपिक गेम होते हैं, तो क्या होता है, कोई भी कॉम्पिटिटर होता है उसे किसी से मतलब नहीं होता है ना। किसी भी कॉम्पिटिटर को ये मतलब नहीं होता है कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मेरा बगल वाला हार जाएगा, क्योंकि गेम तो होता ही इसीलिए है कि एक जीतेगा तभी एक हारेगा, या एक हारेगा तभी एक जीतेगा। तो सेम वही चीज़ है कि पहले जो आदमी रहते थे मंगल ग्रह पर, तो उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। उनको ये था कि बस मुझे जीतना है, बगल वाला हार रहा है, सामने वाला हार रहा है, तो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता था। ठीक है, हम इसी फिलॉसफी को देखते हैं। उदाहरण के तौर पर टेनिस के खेल में मैं ना सिर्फ जीतना चाहता हूँ बल्कि ये कोशिश भी करता हूँ कि मेरे दोस्त
हार जाएं, और इसलिए मैं ऐसे शॉट लगाता हूं जिन्हें वे लौटा ना सकें। परंतु वयस्क संबंधों में यह जीत हार का दृष्टिकोण काफ़ी नुकसानदायक होता है। अगर मैं अपने पार्टनर को हराकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ तो इससे कुछ समय बाद हमारे रिश्तों में दुख, विद्वेष, संघर्ष और शिकायतें आ जाएंगी। सफल संबंध का रहस्य यह है कि दोनों ही पार्टनर जीते, मतलब हस्बैंड और वाइफ। आज अब क्या होता है, जब जेंट्स और लेडीज़ दोनों अर्थ पर आ चुके हैं, हम लोग मतलब अब इस धरती पर आ चुके हैं, तो अब क्या है कि अब वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन होती वही है, रियलिटी वही है, वही चल रहा है लाइफ में। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशन होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होना चाहिए कि मैं इसे हराकर मैं जीतना चाहता हूँ। नहीं, हमें ये सोचना चाहिए हमें भी जीतना है और हमें अपने पार्टनर को भी जिताना है। हमें ये नहीं सोचना है कि केवल हमें ही जीतना है, हमारा पार्टनर आगे ना बढ़े। हस्बैंड वाइफ में ये वाली रेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है भिन्नताओं में आकर्षण होता है। भिन्नताओं में आकर्षण होता है मतलब जब दोनों ग्रह के लोगों ने एक दूसरे को देखा तो आपसी भिन्नताओं के कारण उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। पुरुष शक्त थे, महिलाएं कोमल थीं। पुरुष एंगुलर थे, महिलाएं राउंड थीं। पुरुष ठंडे थे, महिलाएं गर्म थीं। जादुई और आदर्श तरीके से उनकी भिन्नताएं उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़कर पूर्ण बना रही थीं, ठीक है। महिलाओं ने बिना कहे ही मंगल ग्रह के पुरुषों को बता दिया था, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आकर हमें हमारे जीवन के खालीपन को भर दो, हम इकट्ठे सुखी रह सकते हैं। इस आमंत्रण से मंगलवासी प्रेरित हुए और उनमें शक्ति आ गई। कई महिलाएं सहज अनुभूति से जानती हैं कि इस तरह का संदेश कैसे पहुंचाया जा सकता है। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में महिला किसी पुरुष को आँख के हल्के इशारे से बता सकती है कि तुम मुझे सुखी बना सकते हो। इस तरह वह उस पुरुष को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह उसके करीब आए। इससे पुरुष के दिल से डर निकल जाता है और वह आगे बढ़ जाता है। दुर्भाग्य से एक बार रिश्ता जुड़ जाने पर और समस्याएं आने पर महिला को यह ध्यान नहीं रहता है कि वह संदेश अब भी पुरुष के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसलिए वह उस संदेश को भेजना बंद कर देती है। आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी, ठीक है, और उन मूवीज़ में आपने देखा होगा कि जब लड़ाई हो रही होती, जब फाइट हो रही होती है, ठीक है, हीरो में और विलन में, या फिर कोई गेम हो रहा होता है कंपटीशन वाला, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सामने वाला कंपटीटर हीरो को जब हरा रहा होता है, आपने देखा हीरोइन चिल्ला चिल्ला के इशारा करती है, ठीक है, या आंखों से वो इशारा कर देती है हल्के से धीमे से कि नहीं आपने जीतना ही है, आपने जीतना ही है, ठीक है। सेम वही चीज़ है कि लेडीज़ बस प्यार से एक इशारा कर दे कि नहीं आपने जीतना ही है, तो जेंट्स जो होता है उसको हिम्मत मिल जाती है। सेम चीज़ ये लेडीज़ के साथ में भी होती है, ठीक है। अगर लेडीज़ कहीं हार रही होती है और जेंट्स प्यार से एक इशारा कर दें कि नहीं आपने जीतना ही है, तो लेडीज़ को हिम्मत मिलती है और वो जीत जाती है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि आज की डेट में जो है लेडीज़ है वो प्यार से एक इशारा, हस्बैंड को सपोर्ट करने वाली वो चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा भूल रहे हैं कि जहाँ हमारे जेंट्स कमज़ोर पड़ रहे हैं हमें उनका सपोर्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है मंगल ग्रह के पुरुषों को प्रेम से प्रेरणा मिलती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या बताया था, हाँ अभी तो जेंट्स वाला ही वो चल रहा है कि मंगल ग्रह के पुरुषों को प्रेरणा कैसे मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जेंट्स हैं उनको प्रेरणा कैसे मिलती है, ठीक है। तो उन्हें प्रेरणा प्रेम से मिलती है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह अपनी प्रेमिका की सेवा में ज़मीन आसमान एक कर देता है। जब उसका दिल प्रेम से भरा होता है तो उसमें इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है, ठीक है। जब उसे अपनी क्षमता साबित करने का अवसर मिलता है तो वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। आपने देखा होगा जब हम हस्बैंड वाइफ के बीच में जब हम दोनों के रिलेशन अच्छे चल रहे होते हैं तो हमारे हस्बैंड हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, और जैसे ही लड़ाई हो जाती है तो वो हमारे लिए वो सारी चीज़ें करने से थोड़ा सा कम हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा वो
हमसे खिंचे खिंचे से रहने लग जाते हैं, ठीक है। जो हम कहते हैं वो अनसुना कर देते हैं। तो सेम वही वाली चीज़ है। जब कोई पुरुष प्रेम करता है तो वह दूसरे व्यक्ति का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना कि अपना, ठीक है। ज़्यादातर पुरुष प्रेम के भूखे हैं, इसी कारण वे उतना दे नहीं पाते जितनी कि उनमें काबिलियत है। जब रिश्ते में दरार पड़ती है तो पति निराश हो जाता है और अपनी गुफा में चला जाता है। वह सामने वाले का ख्याल रखना छोड़ देता है और उसे समझ में नहीं आता कि वह निराश क्यों है, ठीक है। वही बताया था मैंने अभी। वह खुद से पूछता है कि इसमें परेशान होने की क्या बात है। वह नहीं जानता कि उसने सामने वाले का ख्याल रखना इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि इसके हिसाब से सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसके हिसाब से सामने वाले को उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसे कोई ऐसी महिला मिल जाए जिसे उसकी ज़रूरत हो तो वह अपनी निराशा के जाल से बाहर निकलकर एक बार फिर प्रेरित हो सकता है, ठीक है। जब किसी पुरुष को यह लगता है कि उसकी वजह से किसी और के जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा है तो वह उस रिश्ते पर ध्यान देना छोड़ देता है। जब तक उसे यह नहीं लगेगा कि किसी को उसकी ज़रूरत है तब तक उसे प्रेरणा नहीं मिलेगी। अगर महिला उसे यह जता दे कि उसे उसकी ज़रूरत है, वह उस पर विश्वास करती है और उसकी योग्यता का सम्मान करती है तो वह तत्काल प्रेरित हो सकता है। अगर आदमी को यह लगने लगे कि किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर उसकी ज़िंदगी स्लो डेथ या धीमी मृत्यु बन जाती है, ठीक है। मतलब उसकी लाइफ ऐसा लगता है जैसे मीनिंगलेस हो गई, ठीक है। उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं लेडीज़ की तरफ। जब कोई महिला पुरुष से प्रेम करती है तो क्या होता है, शुक्र ग्रह की महिलाएं देते देते थक चुकी थीं तो वे प्रेम की भूखी थीं। वे चाहती थीं कि कोई उनका ख्याल रखे। मतलब क्या था, शुक्र ग्रह पर लेडीज़ों का क्या नेचर था, वो एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी बिना मांगे ही। जैसे आज हम बिना मांगे ही सबकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हम खुद से ही समझ लेते हैं कि इसको हमारी ज़रूरत है और हम उसको हेल्प करना शुरू कर देते हैं। हम सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सेम वही चीज़ थी वहाँ पर। शुक्र ग्रह पर महिलाएं अब काम जैसे आज की डेट में होता है ना, अब हम थक चुके हैं, अब हमसे ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेम वहाँ पर भी वही हुआ था कि वह देते देते थक चुकी थी। वे प्रेम की भूखी थी। वे चाहती थी कि उनका कोई ख्याल रखे। जब मंगल ग्रह के पुरुष आए तो उन्हें एक ऐसा हमसफ़र मिल गया जो उनका ख्याल रखता था, उनसे प्रेम करता था और उनके सुख दुख बांट सकता था। ज़्यादातर पुरुषों को तो ये एहसास ही नहीं होता कि महिलाओं को प्रेम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह चाहती हैं कि कोई सच्चे दिल से उन्हें सहारा दे, ठीक है। जब महिलाओं को विश्वास होता है कि उन्हें भावनात्मक सहारा मिल रहा है तो वे खुश रहती हैं। लेडीज़ों को और कुछ नहीं चाहिए, बस उन्हें ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ कोई हमारा ख्याल रख रहा है, कोई हमारा भी ध्यान रखने वाला है, कोई हमसे भी प्यार करने वाला है सच्चे दिल से, ठीक है। कोई हमारी फीलिंग्स की कदर करने वाला है, कोई हमें समझने वाला है, तो वो उतने में ही खुश रहती हैं, ठीक है। तो लेडीज़ों को भी समझने वाला कोई चाहिए, ठीक है। मतलब मैं ये कहती हूँ हर हस्बैंड से कि अपनी लेडीज़ों की फीलिंग्स को थोड़ा सा समझा करें, ठीक है। लेडीज़ को भी समझना चाहिए क्योंकि देखो एक दूसरे की फीलिंग्स को समझोगे तभी लाइफ स्मूथली चलेगी, ठीक है। वे चाहती हैं कि कोई सच्चे दिल से उन्हें सहारा दे। जब महिलाओं को ज़्यादातर पुरुषों को तो ये एहसास ही नहीं होता कि महिलाओं को प्रेम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वे चाहती हैं कि कोई सच्चे दिल से उन्हें सहारा दे। जब महिलाओं को विश्वास होता है कि उन्हें भावनात्मक सहारा मिल रहा है तो वे खुश रहती हैं। जब कोई महिला विचलित, परेशान या निराश होती है तो उसे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वह है केवल एक हमदर्द की, ठीक है। जब हम लेडीज़ परेशान होते हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमें ज़रूरत होती है कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। हमारी बात को समझे, हमारी फीलिंग्स को समझे, हमारी बात को सुने, ठीक है। उसे यह लगना चाहिए कि वह अकेली नहीं है। उसे यह लगना चाहिए कि उसे प्रेम किया जा रहा है, उसे चाहा जा रहा है। अगर पुरुष हमदर्दी जताए, उसकी भावनाओं को समझे और ध्यान से महिला की बात सहानुभूतिपूर्वक सुने तो महिला का दुख अपने आप कम हो जाता है। परंतु पुरुष यह बात समझते ही नहीं। चूँकि वे परेशान होने पर अपनी गुफा में जाना पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि महिलाएं भी यही चाहती होंगी। यही होता है,
हम लोग यही सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसा ही सामने वाला होगा। तो जेंट्सों की आदत होती है जब वो परेशान होते हैं तो वो शांत माहौल चाहते हैं, एकदम शांत रहना। तो उन्हें यही लगता है कि ये परेशान है तो इसे भी एकदम शांति चाहिए, जबकि लेडीज़ों के साथ इसका अपोजिट होता है। जब वो परेशान होती हैं तो उन्हें चाहिए होता है कि कोई उनकी बात सुने, वो अपनी सारे मन की भड़ास निकालना चाहती हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें लगता है कि महिलाएं भी यही चाहती होंगी। इसलिए जब भी महिलाएं परेशान होती हैं पुरुष उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। आजकल के हस्बैंडों को तो लगता है अरे ये परेशान है, अभी मेरा दिमाग खाएगी, अभी चिल्लाएगी, लोग पहले से ही दूर हट जाते हैं। मैं मजाक कर रही हूँ। पुरुष उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, या अगर पुरुष आसपास रहता भी है तो वह उसकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करके माहौल को और ख़राब कर देता है। वह यह नहीं समझ पाता कि महिला को केवल करीब रहने, अंतरंगता और अपने दुख बांटने से ही आराम मिल जाता है। महिला सिर्फ यह चाहती है कि उसका पति मन लगाकर उसकी बात सुने। 100 की एक बात, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है पैराग्राफ, ज़्यादा देते देते कोई भी थक जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा देते देते कोई भी थक जाएगा। अब क्या देना है, शुक्र ग्रह पर महिलाएं हार जीत की फिलॉसफी के हिसाब से रहती थी। मैं हार मानती हूँ ताकि तुम जीत सको, ठीक है। हम लेडीज़ों का यही होता है, ठीक है, हम हार जाते हैं, आप जीत जाइए, ठीक है। कभी भी कोई लड़ाई होती है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई होती है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा होता है, लड़ाई शॉर्ट आउट नहीं हो रही होती है, तो आप देखिए मोस्टली लेडीज़ें ये बोलती हैं ठीक है चलिए मैं हार जाती हूँ, आप जीते, ठीक है, मैं हारी आप जीते। बहुत से जेंट्स भी करते हैं बट मोस्टली मैंने लेडीज़ों के बारे में ही देखा है, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, कहती हैं गुस्से में वो, अच्छा ठीक है भैया मैं हारी और आप जीत गए, ठीक है। कुछ जेंट्स भी कहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, ठीक है। मैं हार मानती हूँ ताकि तुम जीत सको। जब तक हर महिला दूसरों के लिए त्याग करती थी तब तक सब कुछ आदर्श था। सदियों तक महिलाएं दूसरों के लिए त्याग करती आई थी और हर चीज़ बांटती आई थी क्योंकि वे इसी फिलॉसफी में विश्वास करती थी। परंतु जब मंगल ग्रह के पुरुष आए तो महिलाएं भी जीत जीत की फिलॉसफी के लिए तैयार थीं, ठीक है। आज भी अधिकांश महिलाएं देते देते थक चुकी हैं। उन्हें कुछ समय अपने लिए चाहिए ताकि वे खुद की तरफ ध्यान दे सकें। अब आप देखिए यही दौर शुरू हो गया है, ठीक है। अब लेडीज़ें चाहती हैं कि हम सब के लिए कर करके थक चुके हैं, अब हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकालना चाहते हैं, ठीक है, और करना भी चाहिए, ठीक है, सबको करना चाहिए। उन्हें कुछ समय अपने लिए चाहिए ताकि वो खुद की तरफ ध्यान दे सकें। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उन्हें भावनात्मक सहारा दे सके। उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जिसे उन्हें हर पल सहारा देना पड़े। मंगल ग्रह के पुरुषों के आने पर उन्हें वह आदर्श व्यक्ति मिल गया। शुक्र ग्रह की महिलाओं ने सीखा कि किस तरह लिया जाता है और मंगल ग्रह के पुरुषों ने सीखा कि किस तरह दिया जाता है, ठीक है। मतलब फिर उन्होंने आदान प्रदान की भावना को सीख लिया। आज भी हम देखते हैं कि जब महिलाएं कम उम्र की होती हैं तो उनमें त्याग करने की, अपनी कीमत पर दूसरों को खुश रखने की हैबिट होती है, ठीक है, खुश रखने की इच्छा होती है। जब पुरुषों की उम्र कम होती है तो वे बहुत स्वार्थी होते हैं और उन्हें दूसरों की ज़रूरतों की परवाह नहीं होती। परंतु जब महिला परिपक्व हो जाती है, मतलब बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, ठीक है, तो उसे लगता है कि वह देती ही क्यों रहे, उसे सामने वाले से भी कुछ मिलना चाहिए। इसी तरह जब पुरुष परिपक्व होता है तो वह महसूस करता है कि दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखने में ही सच्चा सुख मिलता है, ठीक है। जब जेंट्स लेडीज़ जो हैं दोनों ग्रो अप होते हैं तो थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो है पाना सीखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है पाना सीखना। देखिए ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने तभी इस पर पॉइंट आउट करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसको जब पढ़ा था तब इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसको, ठीक है। पाना सीखना, ठीक है। पाने के विचार से महिलाएं डर जाती हैं, उन्हें तिरस्कार और छोड़ दिए जाने का डर होता है। मतलब यहाँ पर ये बताया है कि जब महिलाओं में ये वाली चीज़ आ जाती है कि अब हमें
पाना है, अपने लिए कुछ करना है, तो लेकिन इसी इच्छा के साथ में, इसी फीलिंग के साथ में उनके मन में एक डर भी आ जाता है कि कहीं ऐसा ना हो हम अगर अपने लिए जीना सीख लेंगे तो हमसे बहुत सारी चीज़ें छूट ना जाएं। ठीक है, तो पाने के विचार से महिलाएं डर जाती हैं, उन्हें तिरस्कार और छोड़ दिए जाने का डर होता है। वे अपने मन में सोचती हैं कि उन्हें जितना मिल रहा है वे उससे ज़्यादा की हकदार नहीं है, वे इससे ज़्यादा के योग्य नहीं हैं। यह बात उन्होंने अपने बचपन में ही सीख ली थी, जब वे अपनी भावनाओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को दबाया करती थी। ठीक है, चूँकि महिला इस बात से डरती है कि पुरुष उसे छोड़ देगा, इसलिए वह उसके सामने ज़्यादा मांगे नहीं रखती, परंतु मन ही मन वह चाहती ज़रूर है कि उसे सुखी रहने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है। अगर वह अपनी बातों को खुलकर कहे तो समस्या सुलझ सकती है। उसे अपने पति से साफ कह देना चाहिए और अपनी सीमा बना लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर पति ज़ोर से चिल्ला रहा हो या कटु शब्द बोल रहा हो तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, देखिए आप जिस तरह बात कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो लेडीज़ को अपने अंदर अब डेवलप करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हर हस्बैंड ऐसे करते हैं, नहीं करते, बहुत सारे हस्बैंड बहुत समझदार होते हैं, लेकिन कुछ हस्बैंड्स कभी कभी गुस्से में आकर के कोई स्ट्रेस होता है, उन्हें कोई परेशानी होती है जो वो नहीं बता पा रहे होते हैं, तो वो उनकी सारी भड़ास जो होती है वो अपनी वाइफ पर निकल जाती है। तो ऐसा ना करें प्लीज़। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो लेडीज़ को बहुत पोलाइटली और प्यार से ठंडे उसमें बोल देना चाहिए कि देखिए आप जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में मुझसे बात कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, एक बार और मैं पढ़ के बता देती हूँ। जैसे अगर पति जोर से चिल्ला रहा हो या कटु शब्द बोल रहा हो तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, देखिए आप जिस तरह बात कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपने हक की बातें हैं। ठीक है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा अपने लिए? ठीक है, हमारे लिए। या तो आप चिल्लाना बंद कर दें या फिर मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी। ठीक है, अगर पति के किसी आग्रह को पत्नी नापसंद करती हो, पति के लिए भी यही चीज़ है। ठीक है, अगर पति के किसी आग्रह को पत्नी नापसंद करती हो तो उसे साफ कह देना चाहिए, नहीं अभी नहीं, अभी मैं आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, पत्नी नापसंद करती हो तो उसे साफ कर देना चाहिए, देखिए। ठीक है, और अगर कोई ऐसी बात है कि हमें वो नहीं एग्री कर रही है कि नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, हम नहीं कर सकते हैं, तो उसे साफ बोल देना चाहिए वाइफ को कि जैसे अगर पति के किसी की भी आग्रह को पत्नी नापसंद करती है, जो उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है, और उनसे ज़बरदस्ती करने को कहा जा रहा है, तो उन्हें साफ कह देना चाहिए कि नहीं अभी मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं आराम करना चाहती हूँ, या आज मैं बहुत परेशान हूँ। अगर पति पत्नी की बात को बीच में काट दे तो पत्नी को साफ कह देना चाहिए, अभी मेरी पूरी बात ख़त्म नहीं हुई, प्लीज़ मेरी बात पूरी होने दें। मतलब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बताए हैं कि पत्नी को अपनी बात हस्बैंड के सामने कैसे रखना चाहिए। ठीक है, इतनी बात बताई है। अब पत्नी को चाहे तो आप ये मेरी वीडियो को पॉज करके आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, बार बार सुन सकते हैं कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, पत्नी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ज़िंदगी भर देती ही आई है, त्याग ही करती आई है, तो उसका पति अपने आप उसकी भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखेगा। शायद पति को ये पता ही ना हो कि पत्नी की भावनात्मक ज़रूरत क्या है ना। इसलिए बेहतर होगा कि महिला देने के बजाय लेने की प्रवृत्ति पर ध्यान दे और देने की सीमा तय कर ले, यानी इस सीमा तक तो त्याग ठीक है, पर इसके बाद साफ शब्दों में कह देना ही बेहतर है। इससे यह फ़ायदा होगा कि पति समझ जाएगा कि पत्नी की भावनात्मक ज़रूरतें क्या हैं और वह आगे से अपनी पत्नी का ध्यान ज़्यादा रखेगा। ठीक है, जब भी एक पार्टनर अपने में कोई सकारात्मक परिवर्तन करता है तो दूसरे में भी बदलाव होता है। इसलिए अगर आप खुद को सुधार लेंगे तो आपकी पत्नी अपने आप सुधर जाएगी। ठीक है, देखो ये बहुत सही बात है। मैंने कहा था इस चैप्टर में बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और इस पैराग्राफ में भी क्या है, इसमें क्या बताया है कि हम लेडीज़ को देखो दोनों की
अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। लेडीज़ की भी अपनी एक सीमा होती है और जेंट्स की भी अपनी एक सीमा होती है। तो दोनों को अपनी अपनी लिमिट्स में ही रहना है, ठीक है। चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की लिमिट होती है, तो हमें उसी लिमिट में रहना है। अगर कोई भी चीज़ हम लगती है कि ये हमारी लिमिट को क्रॉस कर रही है, तो हमें वहीं पर स्टॉप कर देनी है कि देखिए ये चीज़ अब मेरी लिमिट को क्रॉस करी, तो प्लीज़ आप इससे आगे ना बढ़ें, ठीक है। अच्छे शब्दों में, शब्दों का चयन अच्छा करें ताकि सामने वाले को भी हर्ट ना हो और आपकी बात भी मान जाए, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, तो सामने वाला भी समझ जाएगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को उस चीज़ के लिए आपको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही बताइए। और देखो, जब एक पूरा पॉइंट उन्होंने निकाल कर बताया कि जब भी एक पार्टनर अपने में कोई पॉजिटिव चेंजेस लाता है तो दूसरे में बदलाव अपने आप। तो इसलिए अगर आप खुद को सुधार लेंगे तो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो अपने आप ही सुधार। मुझे मालूम है कि अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, एक थम्स लगाना है, ठीक है, और सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन को आप ज़रूर हिट करिएगा, जिससे कि मैं वीडियो जब अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले पुरुष के लिए यह जानना ज़रूरी है कि गलतियां सबसे होती हैं और गलती होना कोई बुरी बात नहीं है। पुरुष महिला का हीरो बनना चाहता है और इसलिए वह चाहता है कि पत्नी की नज़रों में उसकी छवि आदर्श हो। जब उससे गलती होती है तो उसे लगता है कि यह छवि टूट गई है, इसलिए वह परेशान हो जाता है। जब महिला निराश होती है या दुखी होती है तो पुरुष को लगता है कि चूंकि वह असफल हो गया, इसलिए महिला परेशान है। पुरुष को सबसे बड़ा डर होता है असफलता, ठीक है। इसलिए जब महिला समस्याओं का रोना रोती है तो पुरुषों को यह पसंद नहीं आता, क्योंकि इससे वह खुद को असफल समझने लगते हैं। तो एक युवती परेशान थी कि उसका प्रेमी, ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, एक युवती परेशान थी कि उसका प्रेमी उसके सामने शादी का प्रस्ताव नहीं रख रहा था। युवती को लग रहा था कि शायद वह उससे उतना प्रेम नहीं करता जितना वह उससे करती है। एक दिन युवती ने कहा कि वह उसके साथ हमेशा खुश रहेगी, चाहे उन्हें गरीबी में रहना पड़े। अगले ही दिन उसके प्रेमी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। उसे यही तो चाहिए था कि उसकी प्रेमिका उसे स्वीकार करे और माने कि वह उसके लिए आदर्श है। एक बार वह अपनी प्रेमिका की नज़रों में हीरो बन गया तो उसने शादी का प्रस्ताव रखने में देर नहीं की, ठीक है। तो लेडीज़ों को भी, हम लेडीज़ों को जेंट्सों की भावनाओं को समझना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी भी भावनाएं समझनी है और लेडीज़ों की, जेंट्सों की भी। तो हम लेडीज़ों पे कितना भार है जिसे हमें मैनेज करना है, ठीक है। तो मजाक है ये, ठीक। तो इसमें यही बताया है कि भाई लेडीज़ और जेंट्स दोनों को अपनी लिमिट्स तय करना चाहिए और हमेशा सिर्फ लेने की भावना या देने की भावना नहीं रखनी है। हमें आदान प्रदान दोनों की भावनाएं, दोनों की वो रखनी है, ठीक है। और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम उससे कम हैं या वो हमसे कम है, दोनों को इक्वलिटी में लेके चलना है, ठीक है। तो ये था हमारा 4th चैप्टर, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम कल पढ़ेंगे ये 5th चैप्टर, ठीक है। 5th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दोनों अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। अब जो है चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, ठीक है। तो आप मेरी वीडियोस को डेली देखें और ज़रूर देखें, ठीक है। और अब जो 5th चैप्टर आएगा उसमें तो मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। बहुत ऑसम चैप्टर है, ठीक है। और बिल्कुल क्लियर एक चीज़ का एग्जाम्पल दे देकर बताया है, ठीक है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, ठीक है। और बहुत मस्त ब्लॉग होने वाला है कल का हमारा, ई बुक रीडिंग का, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय। बहुत अच्छे वीडियोस मैं बना रही हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है। चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।